गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट चैप्टर इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा प्रो राटा अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरिया। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। हम लोग जितना शेयर इशू करना चाहते थे, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया, हम लोग थोड़ा रिफंड कर दिए, फिर भी एप्लीकेशन मनी अभी एक्स्ट्रा है, तो हम लोग उसको लोअर शेयर देंगे, लेस शेयर देंगे, शेयर कम देंगे। जितना वो अप्लाई किया है उससे कम शेयर उसको अलॉट करेंगे, और जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है एप्लीकेशन का वो कंपनी के घर में रह जाएगा। वो पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। कोई शेयर होल्डर जो प्रो राटा कैटेगरी का था, वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का मनी फिल कर गया। अगर हम जितना उससे अलॉटमेंट ड्यू किए हैं, थोड़ा बहुत पैसा वो एप्लीकेशन का उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद उसको जो देना था वो नहीं दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो टॉपिक हुआ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं सवाल का लुक क्या है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक प्रश्न रख दिए। क्वेश्चन है डिग्नैम एंड कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच। पैसा है 543, 549, 12। एक खास बात ध्यान रखिए, इस बार प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है। जनरली प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है, इस बार एप्लीकेशन के साथ है। एप्लीकेशन 42,000 शेयर के लिए मिला, 30,000 अप्लाई करना है, 2,000 को रिफंड कर देना है। अगर 2,000 को रिफंड करते हैं तो भी 40,000 एप्लीकेशन बचता है। 40,000 एप्लीकेशन को 30,000 शेयर इशू करेंगे। दिस इज प्रो राटा। देखिए यहाँ लिखा है 30,000 शेयर्स वेयर allotted pro rata amounts 40,000. The excess application money will be adjusted amount due. यही तो प्रो राटा का मीनिंग है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा आगे वाले इंस्टॉलमेंट में मेकअप कर दिया जाएगा। यहाँ कोई मिस्टर परिजा है जिनके पास 75 शेयर्स था, होल्डिंग 75 शेयर्स। वो अलॉटमेंट फेल किए हैं। मिस्टर राखी कोई है, 90 शेयर का होल्डर था, वो कॉल फेल किया। तो जो अलॉटमेंट फेल करता है उसके लिए कॉल्स इन एरियर का वर्किंग करते हैं। दोनों शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 100 शेयर ही री इशू होगा। शेयर फॉरफिट हो रहा है 165 और री इशू होगा 100। तो 100 कैसे? तो यहाँ लिखा है परिजा वाला पूरा शेयर, माने 75 परिजा वाला, तो 25 राथी वाला शेयर 9 रुपया करके री इशू होगा, 1 रुपया डिस्काउंट। हमको जर्नल एंट्री करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन। इसमें 2 फेलियर है। शेयर फॉरफिट हो रहा है 165, री इशू होगा 100 ओनली, जिसमें फर्स्ट शेयर होल्डर का पूरा और रिमेनिंग शेयर जो 25 बचेगा वो सेकंड शेयर होल्डर से। सबसे इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट में परिजा फेल की है, तो परिजा का हमको कॉल्स इन एरियर का वर्किंग को वेरी केयरफुल्ली करना होगा। चलिए क्वेश्चन का वर्किंग पहले करते हैं। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। पहले वर्किंग को अरेंज करते हैं। ठीक है, ये पहले वर्किंग कर देते हैं। वर्किंग इसका मेन होता है। तो जैसे एप्लीकेशन और शेयर, टोटल एप्लीकेशन आया था 42,000 और शेयर था 30,000। क्वेश्चन में बोला था 2,000 को रिफंड कर देना है, मतलब शेयर देना नहीं है। तो बच जाएगा 40,000। 40,000 को 30,000 शेयर देंगे। इस बात को प्रो राटा बोलते हैं। एक ही प्रो राटा है, इसलिए आराम से प्रो राटा रेशियो 4:3। इसका मीनिंग हुआ 4 शेयर अप्लाई करने से आपको 3 शेयर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका एंट्री करते हैं। 5 रुपया एप्लीकेशन का दाम था, 42,000 का एप्लीकेशन आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 42 का एप्लीकेशन आया, 5 रुपया का रेट था, 2,10,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। हम लोग 30,000 को शेयर देंगे प्रीमियम के साथ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 30,000 को देंगे 5 रुपया, 1,50,000। इसमें शेयर कैपिटल होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है इस बार। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000 इंटू 3 और 30,000 इंटू 2, 90,000 कैपिटल में, 60,000 प्रीमियम में। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, इस बार प्रीमियम था तो प्रीमियम भी क्रेडिट हो गया। 2,000 को वापस करना है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,000 को 5 रुपया, दैट इज 10,000 वापस करना है। पैसा रिफंड होगा टू बैंक अकाउंट। बीइंग एक्सेस लिखते हैं, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अब 1 नंबर एंट्री को आप देखो तो एप्लीकेशन के नाम से 2,10,000 आया, 2 नंबर एंट्री 150 ट्रांसफर हो गया, तो वहां 60,000 बचा हुआ है और 10,000 रिफंड कर दिए तो 50,000 रुपया बचा है। उसको आप यहां से भी समझ सकते हो, 40 को 30 दिए, यहां 10,000, एप्लीकेशन का दाम 5 रुपया, तो 50,000 प्रोराटा के लिए बचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का दाम है 4 रुपया, नंबर ऑफ शेयर है 30,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 4, 1,20,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब वो प्रोराटा का एंट्री कर देते हैं, 50,000 रुपया प्रोराटा के लिए था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 50,000 जो बोले थे आपको। बीइंग प्रोराटा एडजस्टमेंट में। अब हमको यहां देखना होगा, अलॉटमेंट के नाम से 120 ड्यू हुआ है, अब 50 प्रोराटा, तो 70,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर परिजा जिनके पास 75 शेयर है वो अलॉटमेंट फेल किया है, तो इस बार नंबर ऑफ शेयर 75 दिया है, तो हमको नंबर ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैसे, 75 3 के इक्विवेलेंट है, तो 4 के इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज 100। तो इसका मतलब वो 100 के लिए अप्लाई किया था, 75 पाया था, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 100 इंटू 5, 500 माइनस ट्रांसफर, उसको 75 इंटू 5 करना होगा प्रीमियम के साथ। 375, 125 एक्सेस आया। ठीक है, 2 नंबर
कॉल सीन एरिया इस 75 से अलॉटमेंट मनी ड्यू 75 से 4 रुपया करके 300 डिमांड किए थे। अब माइनस एक्सेस 125 तो एरियर आया 175। नंबर 3 अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट टोटल अलॉटमेंट ड्यू 120 माइनस प्रो राटा 50 तो रिसीव होना चाहिए 70, लेकिन एरियर हुआ है, परिजा फेल हुआ है 175। 69,825 तो 69,825 रिसीव होगा और 175 एरियर होगा। दैट इज एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट तो 70,000 होगा, ये पता है। एरियर आया है 175 तो ये आया है 69,825। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एरियर एडजस्टेड। ठीक है, अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। 3 रुपया फाइनल कॉल का दाम है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 शेयर 3 रुपया फाइनल कॉल दैट इज 90,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल में 2 जन फेल करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल में फेल है 75 शेयर परिजा का और रथी का जो है 90 शेयर। अब फाइनल कॉल का दाम 3 रुपया, तो फाइनल कॉल का हो गया 165 इंटू 3 495 एरिया हो गया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 90,000 89,505 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एरियर एडजस्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट है एरियर का वर्किंग प्रोराटा के केस में अलॉटमेंट फेल करने से होता है, फिर कोई वर्किंग का जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब ये 165 शेयर फॉरफिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया। अच्छा, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा इवन इफ वो अलॉटमेंट फेल किया, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रीमियम तो एप्लीकेशन के साथ था। टू कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरियर अगर ऐड करते हैं तो 495 फाइनल कॉल में और 175 अलॉटमेंट में, दैट इज 670 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। माइनस कर देंगे, आ जाएगा 980 बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 165 शेयर ऑफ 10 each fully called up for non-payment of
इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हम ये 980 का एनालिसिस दिखाते हैं कि 980 कहां से आया। फॉर फ्यूचर में 980 आया था। पहला पार्टी परिजा था और दूसरा रथी था। परिजा के पास 75 शेयर, इसके पास 90 शेयर। ये 90 शेयर वाला फाइनल कॉल का 3 रुपया फेल किया है। अगर फाइनल कॉल का 3 रुपया दिया है तो ये 7 रुपया फेल करने से 7 रुपया दिया है, तो इसका हो गया 630। तो 980 में अगर 630 इसका है तो यहां पे 350 होना चाहिए, तब 980 होगा। ये वाला एक्सेस एप्लीकेशन मनी का था, तो ये कितना रुपया दिया था? 500 रुपया दिया था, और जबकि यहां 350 ही आ रहा है, 500 तो आ नहीं रहा है। रीजन है इस बार एप्लीकेशन में प्रीमियम है, तो इस पर्सन का 75 शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम है, तो 150 रुपया प्रीमियम है। तो 500 रुपया में 150 का प्रीमियम अगर माइनस कर दे तो 350 आ जाएगा। तो ये जो शेयर फॉर फ्यूचर में 980 आया, इसमें दोनों है परिजा और रथी, दोनों का सेपरेट अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व कंप्यूटेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसका सिंपलेस्ट तरीका है, जो प्रोराटा के बाहर वाला है पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए, अब माइनस करके ऊपर वाला को लिख दीजिए। ये वाला जो शेयर होल्डर परिजा है, केवल एप्लीकेशन मनी दिया था, तो एप्लीकेशन मनी तो 500 रुपया दिया था, लेकिन हिसाब में यहाँ 350 हो रहा है। 350 होने के पीछे एक ही लॉजिक काम कर रहा है, इस बार एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, तो ये शेयर होल्डर 75 शेयर पे 2 रुपया करके 150 रुपया प्रीमियम दे चुका है। तो प्रीमियम का अमाउंट अगर रियलाइज हो तो फॉर फ्यूचर में नहीं आता है, तो 500 से 150 बाद दे देंगे तो 350 आ जाएगा। अब हम लोग को 100 शेयर री इश्यू करना है। 100 शेयर जो री इश्यू करेंगे वो 9 करके री इश्यू होगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। 100 शेयर 9 करके, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 शेयर 1 रुपया करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 900, ये 100, ये 1000, बीइंग री इश्यू ऑफ 100 forfeited share. Last entry, share for future account debit to capital reserve account, being profit on forfeiture and reissue ट्रांसफर। अब यहां पे वो अमाउंट कैसे लाएंगे, तो पहले आप यहां देखो, इस वर्किंग को यूज कराते हैं। ये वाला पूरा शेयर बिक्री हो गया 75 का 75, तो वो प्रॉफिट पूरा रख लेते हैं। वो शेयर पूरा सेल था, पूरा प्रॉफिट रख लिए। इसका 630 में 90 शेयर है, अब 25 शेयर बेचा है, तो 630 में 90 शेयर है, अब 25 शेयर बेचा है। 630 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 25, तो यहां 175 हुआ। अब बेचने में लॉस हुआ है 100 का, तो 425 आएगा शायद, यस 425 आया। फिर से देखिए, ये जो शेयर प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट पूरा ले लेंगे, और ये जो 630 रुपया प्रॉफिट था 90 शेयर का था, तो इसमें से तो 25 शेयर ही बेचेंगे, तो
तो 90 शेयर अब 25 शेयर पे निकाल देंगे, 175 होगा, तो 525 और लेस लॉस 100 रुपया, तो आंसर आएगा 425। ठीक है, तो वही 425 वहां लिखे हैं। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सवाल में कैपिटल रिजर्व का जो कैलकुलेशन है उस पे आपको ध्यान देना होगा। जब हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट करते हैं तो माइनस करके अमाउंट बैठा देते हैं। अगर 2 शेयर होल्डर अलग अलग जगह पे फेल करता हो या 3 शेयर होल्डर हो तो आप उसका एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस कर लेने से कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन इजी हो जाता है, समझ में भी आता है, सही भी होगा। प्रो राटा एग्जाम के लिए काफी इम्पॉर्टेंट होता है और इसी टाइप का सम एग्जाम में आता है। इस सवाल का अगर कैरेक्टर का बात करें तो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम था, तो फर्स्ट एंट्री रिसीव तो पूरा हो जाएगा, और जब सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर के साथ प्रीमियम को भी लाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।